Hello class, I hope you are doing good and welcome again in a course Theory of Automata. तो लास्ट टाइम और स्टार्ट से ही हम लोगों ने पढ़ा था कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बेसिकली है क्या और हम क्यों पढ़ते हैं, कितनी अहमियत है इसकी, कितनी यानी कि ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि मशीन किस तरीके से काम कर रही है बग़ैर हम हार्डवेयर को समझे हुए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि लेटर्स क्या होते हैं, हम लोगों ने देखा अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, फिर कॉन्केटिनेशंस क्या होती हैं स्ट्रिंग्स की, और रिकर्सिव या रिवर्स जो स्ट्रिंग है वो क्या होती है। पावर ऑफ अल्फ़ाबेट देखा, पावर ऑफ स्ट्रिंग्स भी देखा। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अभी जो बोली हैं मैंने वो रिकॉल होती जा रही हैं तो हम नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, अगर नहीं देखा आप लोगों ने अभी तक पुराना लेक्चर तो आप लोग पहले वो देखिएगा, फिर उसके बाद आगे हम ये समझेंगे। तो अब हमने डिस्कस करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है। ये भी बड़ा आसान चीज़ है। अभी हमारा जो कोर्स है जिस तरह आगे जाता रहेगा, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर आएंगे और दूसरा फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर आएंगे तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग पहले ये बेसिक चीज़ों को लेकर चलें। इसी वजह से आपको सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हैं वो कवर करवाने की कोशिश करो। तो अभी हम फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज को देखते हैं। तो हमें पता है कि लैंग्वेज क्या होती है। पहले तो लैंग्वेज यही होती है कि एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, जो हमारी स्ट्रिंग्स है उसका कोई भी सेट होना लेकिन विद रूल्स, कोई ना कोई रूल्स उस पर अप्लाई करता हो। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी रूल है कि जी स्टार्ट हो रहा है ए से, स्टार्ट फ्रॉम ए, एनी लैंग्वेज विच स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड्स एट ए। अगर हम ए पे ही कर लें तो जनाबेला एंड कर लेंगे, एक रूल डिफाइन हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हाँ यही रूल है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आप यहाँ पर बी लिख सकते हैं, सी या जो भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ए हो गया, जैसे ये हमारी स्ट्रिंग है, हम ए बी ए लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह यानी कि जो स्टार्ट भी ए पे हो रहा है और एंड भी ए पे हो रहा है, ये हमारी लैंग्वेज हमें रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, क्योंकि एक रूल को फॉलो कर रही है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ इनफॉर्मल लैंग्वेज हैं, कुछ फॉर्मल लैंग्वेज होती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है इस तरीके से है जैसे हमारे पास इंग्लिश हम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश का कोई भी वर्ड बोलते हैं वो हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज में आती है उसका, लेकिन कोई ना कोई उसकी डेफिनेशन यही होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज की कि एनी लैंग्वेज विच सेट ऑफ द रूल्स विच फॉलो द रूल्स एंड ऑल्सो द सिमेंटिक्स, उसका कोई ना कोई मीनिंग भी होता है। जिस तरीके से अगर हम लिखें हेलो, हेलो का कोई ना कोई मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें इसी हेलो को अगर हमने घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके कोई और लफ्ज़ लिख दिया जो EHLOL बना हुआ है, तो ये कोई एक बेसिकली इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है या कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये इस इंग्लिश के लिहाज से ये बिल्कुल गलत लफ्ज़ है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इस वजह से गलत है। लेकिन अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज के ऊपर आएँ, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के आएँ और एक ऐसी लैंग्वेज को हम लोग बिल्ड करें, जैसे कोई भी लैंग्वेज बना लेते हैं, उसको हम L1 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बता देते हैं कि एनी लैंग्वेज विच स्टार्ट फ्रॉम ई, ठीक है, एंड एंड एट एल। ठीक है, तो वो हमारे उस लिहाज से ये लैंग्वेज जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि जी स्टार्ट हो रही है किस पे, ई पर, और एंडिंग पॉइंट क्या है उसका, एल पर। बीच में हमारे कोई भी चीज़ हो वो हमें मैटर नहीं करता है। तो कंप्यूटर या मशीन जो है वो ये चीज़ ही देखेगी कि हाँ जी जो रूल इसको अप्लाई हुआ है, दिया हुआ है, क्या वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये हमारी जो रॉन्ग थी इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, वो भी हमारी बिल्कुल ठीक होगी। और जो ऑटोमेटा है वो हमारी फोकस करता है किसके ऊपर, फॉर्मल लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि मेथड्स देखते हैं ऑटोमेटा की। जो उनसे हमारी लैंग्वेज है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से मेथड से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे मेथड हैं जिनके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड आता है, रिकर्सिव मेथड आता है, रेगुलर एक्सप्रेशन भी आ जाता है, फिर फाइनाइट ऑटोमेटा आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी डिस्क्रिप्टिव मेथड है बेसिकली। ठीक है, इनको हम देखेंगे तो एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हाउ डू ऑटोमेटा एक्सेप्ट और रिजेक्ट द इनपुट्स। हमें कैसे पता लगता है कि ऑटोमेटा जो है यानी कि कोई भी ऑटोमेटिक मशीन जो है वो किस तरीके से कोई भी इनपुट को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तो ये बेसिकली सारे उन्हीं के मेथड्स हैं, उन्हीं मेथड्स को हम लोगों ने देखना है, करना है। ठीक है, उनके अंदर हम आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन और रिकर्सिव डेफिनेशन। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक डिस्क्रिप्शन पूरी
हम उसके बारे में बताएं कि हाँ जी ये चीज़ चल रही है और ये लैंग्वेज है और इस तरह होना चाहिए, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव मेथड है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी लैंग्वेज का नेम ले लें हम, ठीक है, लैंग्वेज नेम कोई भी बना लें, जैसे कि आप लैंग्वेज अभी आपकी अगर हम पहली लैंग्वेज बना रहे हैं तो हम L1 से डिनोट कर दें, उसके बाद हम == का साइन लगा देंगे और उसके बाद हमने डेफिनेशन उसके अंदर देखना है कि क्या लिखना है। कि जैसे अगर हम बात करें कि एक ऐसी फाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर, ठीक है, जो स्टार्ट होती हो ए से, बस जो हम अगर हम कोई भी ऐसी लैंग्वेज हो, ये एनी लैंग्वेज इनफिनाइट स्ट्रिंग ऑफ लेटर विच स्टार्ट फ्रॉम ए। तो ये हमारा एक डिस्क्रिप्टिव वे हो गया, ठीक है, हमने इसको बताया। तो इसके अंदर अब हमारे पास किस तरह आ जाएगा कोई भी कि ऐसी लैंग्वेज जो हमारी ए से स्टार्ट होती हो, ठीक है, L1 लिखा, ये हमारा लैंग्वेज तो हमारी ए से स्टार्ट हो रही है, ये हमारी इस तरह करके हम लिख सकते हैं, या हम ए कर दिया जो ए से स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद हम ए बी बी लिख सकते हैं, कोई भी इस तरह की हमने आगे ये सो ऑन चलता रहेगा इनफिनाइट, ठीक है। तो ये हमारी हो गई क्या, ये मेथड हो गया लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर कि किस तरीके से हमने डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे तो इसी तरीके से अभी ये हमारा लैंग्वेज के एक हमने एग्जांपल को देख लिया। उसके बाद अभी ये जो हमारी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है, बेसिकली जो हमारे रूल्स हैं कि एक तो पहला एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो डिफाइनिंग मेथड हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है कंडीशन कोई लगी हुई हो, कोई ना कोई रूल लगा हुआ हो। जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक रूल लगा दिया कि ऐसी लैंग्वेज जो स्टार्ट हो रही हो ए से, इसका मतलब ये नहीं है कि हर लैंग्वेज ही अब जो ए से स्टार्ट हो रही है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बस लिया है, अब आप कुछ भी कर सकते हैं कि एनी लैंग्वेज जो कि स्टार्ट हो ए से और एंड भी हो स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है, और एंड भी हो किस पे, ए पे। तो ये एक हमारा एक तरीका हो गया। हम लिख सकते हैं कोई भी लैंग्वेज करके L2 कर दें आप इसको, ठीक है, जो स्टार्ट हो रही हो हमारी एक्स से, ठीक है, और एंड हो रही हो 1 पर। मतलब कोई भी हमने रूल्स बना दिया और उसके बाद हमने उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रिकर्सिव मेथड। तो उसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव मेथड के बाद, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन के बाद सेकंड जो है हमारा रिकर्सिव डेफिनेशन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस। रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, रिपीट दोहराना, दोहराते रहना, बार बार एक प्रोसेस का होना। तो रिकर्सिव डेफिनेशन देखते हैं। रिकर्सिव डेफिनेशंस के अंदर जो हमारे पास स्टेप्स हैं जो हमने करने हैं, जिस तरह पहले हमने डिस्क्रिप्टिव में किया था कि डिफाइनिंग कर देते हैं कोई भी मेथड्स, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा इनफिनाइट किस्म का हो, और उसके बाद हमने कोई भी सेट ऑफ रूल्स लगा लेते हैं, तो वो हमारा एक डिस्क्रिप्टिव मेथड को फॉलो कर लेता है। लेकिन रिकर्सिव के अंदर क्या होता है, डिफाइनिंग मेथड पहला स्टेप कोई सेम, फिर उसके बाद जो सेकंड है उसके अंदर 3 स्टेप्स ऑफ रूल्स जो हैं उनको अप्लाई करते हैं। तो पहला जो हमारा रूल है उसमें यह है कि जी बेसिक ऑब्जेक्ट इन द सेट मस्ट बी फाइनाइट, यानी कि कोई ऐसा सेट हो, बेसिक ऑब्जेक्ट को ले लेना है। अगर हमारे पास कोई भी एक लैंग्वेज बनी हुई है, उसमें से कोई ना कोई बेसिक जो चीज़ है उसको हम उठा लेंगे, ले लेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हाँ यार ये हमारी बेसिक है, ठीक है। और उसके बाद फाइनाइट नंबर ऑफ रूल, उसके अंदर कुछ फाइनाइट किस्म के नंबर ऑफ रूल हो सकते हैं, कोई भी रूल्स वगैरह हम लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, थर्ड के ऊपर के नो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट विच डोंट फॉलो द रूल, यानी कि जो सेकंड चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, जो रूल को हमारे फॉलो नहीं करेगा, वो हम उसके अंदर, उस लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम एक कोई भी नंबर ले लेते हैं, हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गई है, ठीक है, कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है, तो उसके अंदर हम लोगों ने लिखा है 1 2 3 4 5 तक, 5 6 जो भी है यहाँ तक लिख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि बेसिक ऑब्जेक्ट इन द सेट मस्ट बी फाइनाइट। एक बेसिक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, इसको हम देखेंगे यार ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक बेसिक ऑब्जेक्ट ले लिया 1,
कि हम देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि 1 के बाद आ रहा है 2, 2 के बाद आ रहा है 3, 4, यानी कि इसके अंदर किसी एक नंबर का, इस एक नंबर का इसमें इंक्रीमेंट लग रहा है। तो 1 है, 1 के बाद 2 आ रहा है, तो हमारा बेसिक जो हो गया वो हो गया 1। हर स्टेप के बाद 1 जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमने एक ले लिया बेसिक ऑब्जेक्ट इन द सेट मस्ट बी फाइनाइट। तो हम लिख सकते हैं इसको रूल नंबर 1 के तौर पर। रूल 1 हमारा क्या हो जाएगा कि 1 इज, अगर हम ले लें 1 इज बेसिक, तो 1 को हमने बेसिक ले लिया, एक नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 के अंदर है हमारे पास कि उसके अंदर हमने x, अगर कोई भी एक वैल्यू है आगे इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1, यानी कोई भी एक जो भी आगे डिजिट आएगा उसके अंदर प्लस 1 हो रहा है हमारे पास। ये हमारे पास सेकंड रूल हो गया। अब उसके बाद वो कह रहा है कि जनाब वाला कोई भी तीसरा शख्स, तीसरा चीज़ नहीं हो सकती। मतलब कि अगर फर्ज कीजिए थर्ड रूल में वो क्या है कि नो वन अलाउ विच डोंट फॉलो x प्लस 1, यानी कि अगर x प्लस 1 जो है उसको अलाउ नहीं करेगा, बिलोंग्स नहीं करेगा, तो वो उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। जैसा कि भाई अगर यहाँ पर एकदम 1 के साथ 2 ऐड हो गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 अगर ऐड हो गया x प्लस 2 तो वो हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को समझाने की लिए जो है स्टूडेंट्स इसको आसान वर्ड्स के अंदर कर रहे हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव हमारे पास इवन नंबर्स हों, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इवन नंबर, सेम वैसे ही एग्जांपल है। तो पॉजिटिव इवन नंबर जैसे p इवन कर लें, अगर आप इस लैंग्वेज का नाम दे दें। कोई भी हमने बात की थी कि लैंग्वेज नेम होना चाहिए, इज इक्वल टू का साइन, और उसके बाद हमारा पैरेंथेसिस आ गए, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिख देना है कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर। तो वो हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इस तरह हमारे पास ये हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला रूल हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने उसकी बेस को ही देखना है कि बेस क्या होगी। तो हम लोग देख लेंगे 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, मतलब कि इंक्रीमेंट लग रहा है 2 का। तो हमारा बेसिक जो है वो हमारा क्या हो गया 2, ठीक है। और इसी तरीके से किसका इंक्रीमेंट है, यहाँ पर 2 का, ठीक है। 2 हमारा इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और उसके बाद कोई और एक्सेप्टेबल नहीं है जो हमारे इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो गया रिकर्सिव डिस्क्रिप्टिव। अब इसके बाद हम देखते हैं तो पैलिंड्रोम जो होता है उसको देखते हैं। पैलिंड्रोम हमारे पास बेसिकली क्या होता है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पैलिंड्रोम लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि भाई जो अगर हम उसका रिवर्स लें, रिवर्स लेने के बाद भी वही सेम चीज़ आ जाती है हमारे पास, ठीक है। जैसा कि अगर हम 4, 5, 6, 5, 4, ठीक है, ये अगर हमारे पास एक x है, ठीक है, और इसको हम पैलिंड्रोम इसका क्या होगा वो हमारे पास रिवर्स लेंगे। अगर हम, आपको मैंने बताया था कि रिवर्स किसी भी चीज़ का लेना हो हम ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्स x लिख सकते हैं, या हम x के ऊपर भी आप r डाल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसका रिवर्स लेंगे, मतलब कि ये जो पॉइंट है आखिर में जो आया उसको फर्स्ट में ले आएंगे, तो 4 फर्स्ट में ले आए, 5, 6, 5, 4, तो ये हमारा दोबारा उसको सेम हमारे उसमें आ जाएगा, मतलब कि एक जैसा वैसे ही आ जाएगा जैसे पहले स्ट्रिंग चल रही है। इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। और इसी के साथ क्या एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या जो नल सेट है वो भी पैलिंड्रोम है? जी हाँ, नल सेट जो है वो भी हमारा पैलिंड्रोम होता है। तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि जो नल सेट है जिसको हम कैप से ऊपर से डिनोट करते हैं वो भी हमारा पैलिंड्रोम है। तो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में किस तरीके से लिख सकते हैं,
अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में और दूसरे उसमें मेथड में लिखें, तो अगर हम कोई भी पैलिंड्रोम है, फर्ज करिए एक लैंग्वेज है जिसका नाम ही हमने दे दिया पैलिंड्रोम, तो हम लिख सकते हैं उसको कि नल सेट, ठीक है, नल सेट एंड ऑल स्ट्रिंग एक्स सच दैट रिवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि नल सेट एंड ऑल स्ट्रिंग x which reverse x of r is equal to x। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर x of r जो उसका रिवर्स है वो भी हमारा x के इक्वल हो तो वो हमारा पैलिंड्रोम होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। तो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।